हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो आज ये हमारा सेट नंबर 70। अगर बाकी के सेट को आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे सारे आपको सेट मिल जाएंगे। देखिए, मैं कुछ बता रही हूँ। हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल था आपका फ्री में, जिसमें क्यूज होते थे, रात की 9 बजे होता था, जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग मेरे द्वारा यूट्यूब पे जितने भी सेट दिए गए हैं उनका क्यूज करना चाहते हैं, इन सभी का क्वेश्चंस का क्यूज लगाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलेगा। ये टेस्ट उन्हीं क्वेश्चंस के होंगे जो हमने अपने क्लासेस दिए हैं आप लोग को यूट्यूब पे। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये फ्री ग्रुप है, इसमें कोई पैसा आप लोग को पे नहीं करना है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए आपका चैनल का लिंक, ये टेस्ट के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग भूल जाते हैं। पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। देखिए, पहले प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन एक गैर चुंबकीय पदार्थ है। तो गैर चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा आपका टीन। टीन जो है आपका एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं कि चुंबक की विपरीत दिशा में हल्के से चुंबकित होते हैं और चुंबक से पहले आकर्षित प्रतिकर्षित हो जाते हैं, इसलिए यह एक गैर चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आता है। बाकी ये जो तीनों हैं आपके लोहा, निकेल और कोबाल्ट, तो ये आपके लौह चुंबकीय पदार्थ हैं जो कि जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं और अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो सही नहीं है हमें वो बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कि सिंधु घाटी के लोग कताई और बुनाई की कला से परिचित नहीं थे, वो उस समय परिचित थे, इसीलिए पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है। तो ये होते हैं आपके आंतरिक संक्रमण तत्व। जो आंतरिक संक्रमण तत्व हैं, ये इन्हें लेंथेनाइट और एक्टेनाइट को कहा जाता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सोने के बारे में गलत है। तो गलत कथन को बताना है। देखिए, सोने के लिए रासायनिक प्रतीक जो आपका होता है Ag, ये पॉइंट आपका गलत है। सोने के लिए रासायनिक प्रतीक हो जाएगा आपका Au होता है, Ag नहीं होता है। Ag जो होता है आपका, ये चांदी का होता है। ये Ag है आपका चांदी के लिए होता है, सोने के लिए नहीं, इसीलिए पॉइंट आपका गलत है। बाकी सब सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भक्त जो संत आपके तुकाराम थे, ये किस शासक के समकालीन थे। तो जो तुकाराम थे ये जहांगीर के समकालीन थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। मिश्र धातु में निकल, तांबा और जिंक शामिल है, तो किस में। तो जर्मन सिल्वर में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नियत तापमान पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किस नियम का कथन है। तो ये आपका हो जाता है बॉयल का नियम। ऑप्शन बी, बॉयल का नियम। देखिए, बॉयल का नियम जो है ये आपका कि नियत ताप पर गैस के एक निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के विपरीत या फिर भिन्न होता है, इसीलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सिख गुरुओं में किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। अंग्रेजों के अनुकूलनग्न समितियों के संदर्भ में कौन सी जोड़ी सही है। तो वारेन हेस्टिंग्स का रिंग फेरी जो आपका ये नीति था ये सही है, और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी, ये भी पॉइंट आपका सही है। लॉर्ड डलहौजी जो था आपका लैप्स का सिद्धांत था, ये भी आपका सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तीनों ही पॉइंट आपके सही है। मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। तो मानव जो मस्तिष्क है आपका 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन है आपका। अग्र मस्तिष्क हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क और प्रस्थ मस्तिष्क। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया था। तो डेनिश के द्वारा हुआ था 1616 ईस्वी में, और जो दूसरे इनकी फैक्ट्री बनी थी आपके 1620 ईस्वी में बनी थी, जो ये आपका सेकेंड नंबर का था। क्या बना था ये, तो ट्राम्बिकसर में बना था। राइट आंसर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो ये आपका नेफ्रॉन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, नेफ्रॉन।
ऊंट का कुबड़ किस ऊतक से बना होता है? तो ऊंट का जो कुबड़ होता है आपका वासीय ऊतक से बना होता है, ऑप्शन बी। जो ये ऊर्जा, जो ऊंट है ये आपके ऊर्जा का भंडारण प्रदान करता है, ये वासीय ऊतक आपका, जिसका उपयोग पानी और भोजन की कमी के होने पर ये करते हैं। जब वसा का प्रयोग होता है तब पानी भी छोड़ता है, जो ऊंट की निर्जलीकरण को प्रतिबंधित करने में मदद करता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रक्त के थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन हमें बताना है? तो ये भी हो जाएगा आपका विटामिन के। राइट आंसर ऑप्शन बी। खिलाफत आंदोलन किस आंदोलन में मिल गया था? तो खिलाफत जो आंदोलन था आपका, ये असहयोग आंदोलन में मिल गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा कोशिका ऊर्जा का उपयोग योग्य रूप में परिवर्तित करता है? तो ये आपका करता है माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इस श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों से ऊर्जा को प्राप्त करके एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एटीपी के रूप में जाना जाता है, उसमें ये परिवर्तित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कवक की कोशिका भित्ति किसके कारण पादपों से भिन्न होती है? तो किस कारण होता है? तो ये काइटिन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। काइटिन है, देखिए क्या, तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है, और कवकों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से आपके काइटिन की बनी होती है। काइटिन वह पदार्थ होते हैं जिसके कारण कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। किसी वस्तु का वेग समवेग के किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आपका वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु की गति पर। राइट आंसर ऑप्शन बी। 1 और 2, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन आपके रेखीय समवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। चुंबक द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का होता है? तो ये आपका होता है गैर संपर्क बल। ऑप्शन ए, गैर संपर्क बल। साइमन कमीशन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साइमन कमीशन के बारे में हमें बताना है। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में ब्रिटिश संसद में 7 सदस्यों का एक समूह था। ये पॉइंट आपका सही है। ये 1930 में भारत आया था। ये पॉइंट गलत है, ये 1930 में नहीं, ये आपका 1928 में भारत आया था। इसका गठन आपका हुआ था 1927 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि हमें सही नहीं बताना था। ऑप्शन इसका सी होगा, सी इसका सही होगा। पृष्ठ तनाव किस कारण उत्पन्न होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है ये आपके अणुओं के ससंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था। तो ये किस पर आधारित था? तो ये संघ एवं संसदीय प्रणालियों के सिद्धांत पर आधारित था। राइट आंसर ऑप्शन सी। घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे चार घटनाएं दी गई, इनके कालक्रम के अनुसार हमें स्थापित करना है। तो जो गद्दर पार्टी की स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो ये 1913 में हुआ था। चटगांव जो शस्त्रागार छापा था ये कब हुआ था? तो ये आपका 1930 में हुआ था, जो कि सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1914 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत में ही। और चौथा है कि केंद्रीय असेंबली बम कांड, तो ये कब हुआ था? तो ये आपका 1929 में हुआ था, जो कि भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त के द्वारा किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही कालानुक्रम क्रम को चुनिए। अगला प्रश्न भी वैसे ही है, तो हमें इनको बताना है। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था आपका, ये कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका 1930 में हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो ये आपको 1915 में लौटे थे। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। और चोरी चोरा जो कांड है आपका 1922 में हुआ था। 1922 में ये हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में सही है। तो सही कथन हमें बताना है। तो आपका जो है ये कि चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। ये पॉइंट आपका सही है। अस्थाई बंदोबस्त के तहत राजा एवं तालुकदारों को जमींदार माना जाता था। ये भी पॉइंट आपका सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वह अंग्रेज व्यापारी जिसने गुजरात में व्यापार हेतु अकबर से फरमान मांगने का दावा किया था, तो ये कौन था?
तो ये थे आपके जॉन मिल्डन हॉल। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से कौन ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह हो जाएगा आपका कांडला। कांडला है एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कि कहाँ है आपका? तो ये आपका गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है और इसका अब नाम चेंज हो गया है, अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी। बाराक घाटी किस राज्य में है? तो बाराक की घाटी है आपके असम में है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कथन को चुनिए। यहाँ पे हमें सत्य कथन को बताना है। तो संत जो आपके चैतन्य थे ये औरंगजेब के समकालीन थे, ये पॉइंट गलत है। जो चैतन्य थे आपके अकबर और हुमायूं के समकालीन थे, हुमायूं के ये समकालीन थे, इसीलिए पॉइंट गलत हो जाता है। मीराबाई जो थी आपकी नयनार संत थी, ये भी पॉइंट आपका गलत है। ये आपकी कृष्ण भक्त थी, ये कृष्ण वैष्णव आंदोलन से संबंधित थी, इसलिए ये भी पॉइंट गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम लीग बिहार शाखा में पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो ये बिहार में आपका 29 अप्रैल 1940 को मनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। संभाजी के बाद मराठा प्रशासन को किसने व्यवस्थित किया था? तो ये किया था बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। ऑप्शन बी। मराठों की भूमि राजस्व वसूली का 25% किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका जो 25% है आपका ये चौथ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी। तैमूर ने मुल्तान का शासक किसे बनाया था? तो जो आपके तैमूर का जो पहले बताना है कि आक्रमण कब हुआ था, तो ये 1398 में ये तैमूर का आक्रमण हुआ था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ गई थी और तैमूर के जीतने के समय खिज्र खां को मुल्तान का शासक नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, खिज्र खां ये थे आपके। सूची 1 को सूची 2 से मिला है, तो हमें एक तरफ दिया गया है ये संविधान सभा की समिति और उनके अध्यक्ष। तो मौलिक अधिकार की जो समिति था इनके अध्यक्ष हो जाते हैं भीमराव अंबेडकर। ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 सिर्फ 1 में है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने बनाया था? तो ये इब्न बतूता को दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, जो कि ये आपका इब्न बतूता था एक मोरक्को का यात्री था जो कि 14वीं शताब्दी में भारत आया था। और जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक है इनका शासनकाल कब से कब था? तो 1325 से ये 1351 तक इनका शासनकाल था। और जो इब्न बतूता है इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, आप लोग याद रखेंगे, किताब उल रहला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किन परतों में है? तो गुटेन जो बर्ग आपका डिसकंटिन्यूटी है ये किन परतों के बीच में होता है? तो ये मेंटल और क्रूड। राइट आंसर ऑप्शन बी। अमीर खुसरो के बारे में कौन सा गलत है? तो गलत कथन को बताना है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, ये पॉइंट आपका गलत है। ये आपके बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था, लेकिन इनकी मृत्यु है आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के शुरुआत में ही हो गई थी, इसलिए मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि के रूप में थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक से नहीं हो जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। मिट्टी के बर्तन सबसे पहले कहाँ मिले थे? तो हमें बताना है कि मिट्टी के जो बर्तन है कहाँ मिले थे। तो ये नौपाषाण काल में। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत की शास्त्रीय भाषाएं चुनिए। तो हमें बताना है कि शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है। तो आपका मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु और तमिल, ये चारों ही आपकी शास्त्रीय भाषा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। कमेंट पे आप हमें जरूर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो कब हुआ था? ये आपका 1929 में किया गया था। कौन सी एजेंसी दुनिया भर लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रकाशित करती है? तो ये लुप्त प्रजातियों के बारे में जानकारी जो प्रकाशित करते हैं ये करती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, जो कि इसे IUCN के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था? तो फिरोज तुगलक के द्वारा ये लाया गया था। आदिवरा किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि है? तो ये किनकी उपाधि है? तो ये हो जाता है आपके मिहिर भोज की उपाधि है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी।
वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो ये होता है आपका वित्तीय विधेयक के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है? तो आपका जो भाग 20 है ये संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, और संविधान के अनुच्छेद पूछा तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 368 के माध्यम से होता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के बारे में सही है? तो सही हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये अनुच्छेद 339 के तहत उल्लेखित है, ये पॉइंट गलत है। इस विशेष अधिकारी की जो सीट है आपकी इलाहाबाद में है, ये भी पॉइंट गलत है, तो कोई भी कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या तो अंग्रेजी में किया जाएगा? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 120। राइट आंसर ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लक्षद्वीप में है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू है? तो देखिए जो 6वीं अनुसूची में इसमें 4 राज्यों के प्रावधान लागू किए गए हैं। एक होता है असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर उसके बाद आता है मिजोरम। ये 4 राज्य हैं। तो इसमें कौन कौन से दिए गए हैं? तो सिर्फ इसमें है एक त्रिपुरा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। सत्तारूढ़ राजवंश संगम सुल्लो तुल्लो किससे संबंधित है? तो ये आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। किस पाठ में महावीर की शिक्षाएं शामिल है जो कि भिक्षुओं के लिए आचार संहिता बताती हैं? तो ये आपके किसमें शामिल है? तो ये उत्तराध्ययन सूत्र है जो उसमें। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो दीपिका रेड्डी आपकी कुचिपुड़ी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। उस्ताद विलायत खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो विलायत खान जो है ये आपके सितार के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन संभालता है? तो ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ये इसका सही होगा। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो द्वैतवाद जो सिद्धांत है ये हो जाते हैं आपके माधवाचार्य के द्वारा ये स्थापित किया गया था। देखिए शंकराचार्य के द्वारा आपका अद्वैतवाद स्थापित किया गया था, और रामानुजाचार्य के द्वारा आपका विशिष्टाद्वैतवाद, और निम्बकाचार्य के द्वारा आपका द्वैताद्वैतवाद स्थापित किया गया था। इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन फाइन लेग, गली और मिड विकेट किस खेल से संबंधित है? तो ये बताना है कि फाइन लेग, गली और मिड विकेट ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से। राइट आंसर ऑप्शन। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन सुमिलित नहीं है? यहाँ पे सुमिलित होगा, कौन सुमिलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाए इसका ऑप्शन डी। हुड़ जो है आपके विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी, ये गलत है। विजयनगर जो साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा थी इसे वराह के नाम से या फिर पूर्णा के नाम से जाना जाता था। ये पॉइंट गलत है। आपका हुड़ जो थे एक आपकी जनजाति थी, इसीलिए गलत है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद कितने समय के लिए धारण करता है? तो मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं भारत की, या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो जाए उतने तक ये पद धारण करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। किस संविधान संशोधन ने ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो ये आपके हैं जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से। राजकोषीय नीति संबंधित है, तो राजकोषीय जो नीति है आपके लोक राज्य और व्यय से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्राचीन नगर जो कि है आपका तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? तो नदियों के बीच में बताना है, तो ये हो जाएगा आपका सिंधु एवं झेलम। राइट आंसर ऑप्शन। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो ये 1963 में मनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। ये स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि हुआ था आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। उसी टाइम ये पहली बार मनाया गया था, लेकिन पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है कि 20 शरणार्थी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो शरणार्थी दिवस आपका 20 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसने बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? तो किसे बुकर पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है? तो ये है आपके विक्रम सेठ। राइट आंसर ऑप्शन ए। खुदाई खिदमतगार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1900
29 में, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है कि करेरा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को बताना है। तो यूरेनियम को भविष्य का ईंधन के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट गलत है। यूरेनियम को नहीं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के नाम से जाना जाता है, इसलिए पॉइंट गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। जो मैगीनोट रेखा है किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैगीनेट जो रेखा है आपके जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन डी। कौन सा नृत्य बिहार और झारखंड का लोक नृत्य है? तो इसमें से बताना है। तो ये डोमकच जो है ये आपका बिहार और झारखंड दोनों का लोक नृत्य है। लावनी जो है ये आपका महाराष्ट्र का है, घूमर राजस्थान का, डोलू कुथिया ये आपके कर्नाटक का है। लिख देती हूँ, ये महाराष्ट्र का हो जाएगा, घूमर राजस्थान, और डोलू कुथिया ये आपका हो जाएगा कर्नाटक का। बाकी डोमकच बिहार और झारखंड दोनों का है। बिहार में जल अपवाह तंत्र किस प्रकार का है? तो आपका जो बिहार में जल अपवाह तंत्र है ये आपका जालीदार प्रतिरूप का है, राइट आंसर ऑप्शन। बिहार राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बागमती हो जाएगा। पहली आपका हो जाएगा ये गंगा नदी, दूसरा सबसे लंबी नदी आपका बागमती, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? तो बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर, राइट आंसर ऑप्शन ए। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो मुस्लिम विजेता हो जाता है आपका बख्तियार खिलजी, राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होता था? तो पटना से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था आपका भारतीय राष्ट्र, राइट आंसर ऑप्शन ए। यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको 1931 में स्थापित किया गया था दरभंगा में राजा कामेश्वर सिंह के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। मुंह का निवाला का अर्थ, मुंह का निवाला का अर्थ क्या होता है आपका? ये आप मुहावरा है, तो बहुत आसान काम, राइट आंसर ऑप्शन सी। द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा आपका त्रिभुवन, जिसमें पहला पद आपका संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है। तो त्रिभुवन यानी 3 भवन, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बहुवचन शब्द को बताना है, तो ये हो जाएगा आपका प्राण, राइट आंसर ऑप्शन बी। उपमान का विलोम शब्द क्या है? तो उपमान का विलोम शब्द हो जाता है आपका उपमेय, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है दूसरे देशों के मध्य आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना वैश्वीकरण का अर्थ, राइट आंसर ऑप्शन सी। यह सत्य हुआ कि भारत को प्रभाषित किया जाए, तो भारत को प्रभाषित किया जाए एक श्रम अधिकाय वाली अर्थव्यवस्था, राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से किस स्थान पर दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन आयोजित की गई है? तो ये कहाँ हुआ है? तो ये आपका बीजिंग में, राइट आंसर ऑप्शन सी। बिहार का पहला तथा भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा, तो ये कहाँ होगा? तो हाजीपुर में, राइट आंसर ऑप्शन डी। पुलिस सुरक्षा श्रेणी में किस राज्य ने पुलिस पोर्टल को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? तो किस राज्य को मिला है ये? तो उत्तर प्रदेश, राइट आंसर ऑप्शन सी। हाल ही में जारी की गई ट्रेंड्स एंड मैटरनल मोर्टेलिटी आपका जो है कि 2000 से 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को यह स्थान मिला है दूसरा, राइट आंसर ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी संरचना पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? तो ये होगा आपका मॉरिशस, राइट आंसर ऑप्शन सी, मॉरिशस। किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 10 के लिए त्रिभाषा जो फॉर्मूला लागू करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य के द्वारा? हरियाणा के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन डी। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापना में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो ये राजस्थान को मिला है, राइट आंसर ऑप्शन ए इसका सही होगा। निम्न में से किसने वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार जो कि 2025 प्रदान किया गया है? तो ये हो जाते हैं आपके पी शिवकामी, राइट आंसर ऑप्शन ए। हाल ही में कौन सा देश लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है? तो ये बना है आपका
भारत। राइट आंसर ऑप्शन ए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में शीर्ष देश कौन सा है? तो ये होता है आपका फिनलैंड। राइट आंसर ऑप्शन सी। कमेंट करके बताइए कि इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित इंडिया सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो ये आपके बेंगलुरु एफसी के द्वारा जीता गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में कौन सा अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य बना है आपका तेलंगाना। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से किस शहर में वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये आपका हुआ दुबई में। राइट आंसर ऑप्शन डी। 14वां मैत्री अभ्यास 2025 आयोजित किया गया है। तो ये आपका मैत्री जो अभ्यास है ये उमरोई मेघालय में। कमेंट करके बताइए कि मैत्री अभ्यास किस देश के साथ होता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 की थीम क्या थी? तो ये था आपका कम करें, पुनः प्रयोग करें और पुनर्चक्रण। इसको इंग्लिश में याद रखिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। राइट आंसर ऑप्शन सी। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये होगा आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन डी। रेखा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ये हुआ है आपका न्यूजीलैंड के साथ। राइट आंसर ऑप्शन सी। बहुभाषी ई गवर्नेंस के लिए भाषणी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य? तो पहला पूर्वोत्तर राज्य होता है आपका त्रिपुरा। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए, मैंने जितने भी आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछे हैं, जब पूछे हैं आप उसी वक्त कमेंट करके आंसर बताइए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी सेट को हमने कर लिया अच्छे से कंप्लीट। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था टेस्ट के लिए, तो आप टेस्ट के लिए हमारे ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ आपको डेली टेस्ट मिलेंगे। ये आपका टेस्ट कल से ही स्टार्ट हो गया है। बाकी जो लोग अभी तक से नहीं जुड़े हैं आप उसमें जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक